सभी हमारे खगड़िया जिला के सभी पत्रकार बंधुओं को हाथ जोड़ के प्रणाम, नमस्कार। हमारे बीच आदरणीय गुड्डू बाबू, पूर्व जिला अध्यक्ष, हमारी कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती राजकिरण ठाकुर जी, वरिष्ठ नेता अजय बाबू जी, रोशन जी, उदय जी, कुमुद बाबू, सुभाष जी और सभी हमारे युवा कांग्रेस और यहाँ पे सभी हमारे सेवा दल के सभी साथियों का भी हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का महागठबंधन का समीक्षा बैठक होना था, लेकिन हमारे जो जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनके निजी लोगों में से आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिनके कारण उनको जाना पड़ा। और चूँकि वो इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि इस तिथि को हम लोग आगे करके फिर 2-3 दिन, 3-4 दिन के अंदर फिर उस समीक्षा बैठक को हम लोग रखेंगे। तो चुनाव, कल सरकार की घोषणा हो गई, सरकार बन गए और मंत्री पद भी सभी साथियों ने शपथ ले लिया और कम से कम आधे से ज़्यादा मंत्री जो बने हैं, उसमें से मोदी जी और नीतीश बाबू ने उनकी नियुक्तियों से पूरा परिवारवाद का खात्मा हो गया है बिहार से। अब परिवारवाद है नहीं, बिहार की राजनीति में अब कोई परिवारवाद बचा नहीं है। उन्होंने जो नए मंत्री बनाए और पूरा उसमें से कुछ पुराने हैं, नए हैं, और ये जो पूरी तरह से लोकतंत्र में परिवारवाद का बिहार से खात्मा हो गया है, इसको हम लोग को मान लेना चाहिए। और पहले भी जैसे मैंने कहा था कि सभी हमारे जीते हुए उम्मीदवार जो खगड़िया में इनको विजय मिली है, सभी को शुभकामनाएं देते हैं और मुझे उम्मीद करते हैं कि ये लोग जिस विश्वास के साथ जनता ने इनको बिठाया होगा और उस विश्वास पर खड़े उतरेंगे और जो हमारी भूमिका होगी, जो जनता ने हमें निर्देश दिया है कि हम लोग एक सकारात्मक विरोधी दल होने के नाते महागठबंधन इस धर्म को निभाएगा, जीतेगा। खगड़िया की तरफ जो अग्रसर होगा, जो नीति और नियत जो भी उस ओर अग्रसर होगा, उसमें पूरी तरह से हम लोगों का समर्थन, सहयोग सब तरीके से रहेगा, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य है कि खगड़िया को जीतना है। और मुझे लगता है कि चूंकि समीक्षा बैठक नहीं कर पाए और अभी तक चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हैं और चूंकि पूरी तरह से हमारे प्रदेश लेवल का, जिले लेवल का और फिर विधानसभा लेवल का हम लोग गहन कर रहे हैं, सब लोगों से डेटा कलेक्ट भी कर रहे हैं, डेटा को खंगाल भी रहे हैं। तो बहुत सारा खगड़िया विधानसभा में ही नहीं, बहुत सारे विधानसभा में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। उसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा और चिंतन करना होगा। उसको समझने के लिए मुझे लगता है कि और गहराई में जाना होगा। लेकिन एक बात सत्य है कि ये जो रिजल्ट है, ये पूरी तरह से चौंकाने वाले हैं और बहुत चीज़ों पर सवाल खड़े करने वाले हैं। चूँकि हम लोगों के पास अभी पूरी तरह से उसके आंकड़े आए नहीं हैं, तो उस तथ्य को हम ज़रूर रखेंगे। जैसे जैसे आते जाएगा, आपके बीच हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व भी रखते रहते हैं लगातार तमाम तरीक़ों से, और मुझे लगता है उनकी राष्ट्रीय लेवल की जिम्मेदारी है, प्रदेश लेवल की जिम्मेदारी है, और फिर हम लोग विधानसभा बार हम लोगों को उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। लेकिन ये बात सत्य है कि लोग अब जो कह रहे हैं, जो आम लोगों में है कि चुनाव को खरीदा गया, मतलब जीत को खरीदा गया, चुनाव में वोट चोरी हुई है, मतलब ये सब तरीके के चीज़ें लोग कहते हैं। अब इस पर हम लोग ज़्यादा अभी इसमें बोलने के लिए नहीं हैं, लेकिन सरकार को फिर से बधाई कि वो जो उन्होंने वायदे किए हैं बिहार की जनता से वो पूरा करें। लेकिन एक बात जो मैंने चिन्हित करके कहा कि एक अभी तक जो उन्होंने बिहार में जो वो वंशवाद का परिचायक नहीं है। सम्राट चौधरी जी नहीं है, मंगल पांडे जी नहीं है, या श्रेयसी सिंह नहीं है, या सुमन नितिन नवीन नहीं है। बहुत नाम है, सारे नाम है। तो अब ये
पता नहीं किस तरह से वो परिवारवाद और वंशवाद को परिभाषित करते हैं। मुझे तो नई परिभाषा ढूंढनी पड़ेगी कि क्या मतलब हुआ इसका। तो ये चीजें तो खुल करके आप सबों के बीच में है, जिसको हम लोग देख पा रहे हैं, जिसको हम लोगों ने देखा है। इसमें तो तथ्य और सत्य दोनों आपके सामने है। इसलिए मैंने कहा कि शुरुआत उन्होंने बिहार में वंशवाद को लगता है और परिवारवाद के इशू को खत्म किया है, लगता है। या तो फिर उनका परिवारवाद का डेफिनेशन ही अलग है, वो अलग तरह से परिभाषित करते हैं, और हमारे इधर के परिवारवाद को अलग तरह से परिभाषित करते हैं। दोहरी नीति है उनकी, यही कह सकते हैं। तो कांग्रेस के खगड़िया से निकल जाने का क्या रीजन रहा? तो निकल गया कांग्रेस। जैसे मैंने कहा ना कि पूरे बिहार में जो चौंकाने वाला नतीजा है, इसलिए इस पर बहुत, जब आप देखते हैं रिजल्ट को, जमीन पर देखते हैं, हमारे कार्यकर्ता देखे हैं हर एक गांव में, हर एक बूथ पर, दोनों चीज है। जो आंकड़े अभी हमारे पास हैं और जो आंकड़े, जो कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से काम किया है लगातार पिछले 3-4 महीने से, सब हम लोग चुनावी मोड में, चुनावी प्रचार में थे। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा फीडबैक है, जो हमारा सोर्स है, जो हमारा सत्य है, उसमें बहुत फासला या बहुत सवाल खड़े करते हैं। अब उस जो सवाल खड़े हो रहे हैं और आंकड़े हैं, जो नतीजा है, उनमें बहुत सारा बेमेल है। तो उस चीज को जानने के लिए, पहचानने के लिए थोड़ा और उसमें चिंतन की जरूरत है, थोड़ी और उसमें गहराई ले जाने की जरूरत है, ताकि हम लोग आपके पास इस तरह से बोलने के लिए ना बोले। जैसे मैंने कहा ना, अभी आंकड़े दिया आपको कि परिवारवाद का दिया ना आंकड़ा, उस पे तो कहीं कोई झूठ है ही नहीं, उस पे तो हम क्या आप लोग कोर्ट का भी सहारा लेंगे इस मामले? देखिए, हम वो हर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सहारा लेंगे जो हमारा संविधान इजाजत करता है। उसमें न्यायपालिका भी है, उसमें हम सड़क पर भी उतरने का हमारा अधिकार है विरोधी दल के होने के नाते। हम चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, एक निष्पक्ष संस्था है, उसकी निष्पक्षता के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। उसके लिए जो भी होगा वो भी करेंगे, जो लोकतांत्रिक तरीके के दायरे में आएगा उस तरह से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इस लड़ाई को छोड़ेंगे थोड़ी। ये चूंकि एक चुनाव का सवाल नहीं है, ये है कि हमारा वोट के अधिकार का छीनने का प्रयास है, जिसके कारण आज देश के गरीबों में वो शक्ति, वो आवाज है, वो उस वोट के कारण, उस वोट के अधिकार के कारण ही किसानों का, मजदूरों का, दलितों का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, सामान्य वर्ग के गरीब लोगों की आवाज सरकार तक सुनाई देती है। अगर ये अधिकार छीन लिया जाएगा तो बस 4-5 पूंजीपतियों की आवाज सरकार को सुनाई देगी। तो सवाल ये बहुत बड़ा है, इसलिए लड़ाई बहुत बड़ी है और बहुत गहरी है। इसलिए हम लोग ये लड़ाई को बहुत गहराई से, बहुत प्रतिबद्धता के साथ लड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। चुनाव के दौरान छत्रपति राजा के काम को सर किस तरह से आप देखते हैं? जिस तरह से उन्होंने जो भी किया है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, खगड़िया के हम बेटा छिकी और सामने उन्हीं खगड़िया के दामाद छिकी, और आजकल शादी के सीजन छे, जाने जो कि दामाद रुसै छे, शादी में खीर खायल रुस जाए रहे। अब ये सवाल है, उनका अधिकार है, एक दामाद होने के नाते उनको किसी चीज के लिए तकलीफ हुई होगी। अब उनका भाई दामाद के रुस जाने का तो हम लोग को सहना ही पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। क्या बोल सकते, कि कब वो दामाद के विपक्ष के भूमिका में खगड़िया में रहेंगे कि फिर कहीं जाएंगे? जी, विपक्ष की भूमिका में जो है तो खगड़िया में आपका कार्य क्षेत्र रहेगा या फिर कहीं और जाएंगे? खगड़िया मेरी जन्म कर्म भूमि है, खगड़िया जिला मेरा जन्मभूमि है, खगड़िया मेरी मान शान सम्मान, खगड़िया में मेरा घर है, खगड़िया का बेटा हूँ, कहाँ छोड़ के जाऊँ? 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में कहाँ चुनाव प्रभावित हुआ? चुनाव नतीजों को कितना प्रभावित हुआ? अब जैसे हम बता रहे थे कि राजस्थान में पिछली जब चुनाव हो रहा था तो राजस्थान सरकार ने जो हर एक साल दिवाली के अवसर पर उनको कुछ राशि दी जाती थी, कह लीजिए बोनस दिया जाता था, हर दिवाली, उस संयोग से उस बार चुनाव का साल था। तो कुछ लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट ने मना कर दिया कि आप वो सहयोग, जो राशि है दिवाली का, जो उनके लिए जो राशि दी जाती थी, तो वो मना कर दिया कोर्ट ने। अब बिहार में
6 तारीख को मतदान होना है, 5 तारीख, 4 तारीख, 3 तारीख लगातार पैसा आ रहा है। पैसा के अलावा फोन जा रहा है। फोन दिग्भ्रमित करने वाला था, फोन डराने वाला था, फोन लुभाने वाला था। ये सब चीजें हैं। मैं कह रहा हूं कि अभी ये धीरे धीरे आएगा। ये लोग सवाल कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सब जगह से कर रहे हैं किस तरह से सरकार चुनाव लड़ रही थी, चाहे प्रशासन चुनाव लड़ रही थी। जीविका भी एक सरकार का अंग है। जीविका भी जिस तरह से एक एक मतदान केंद्र पर 3-3 जीविका दीदी को बिठाया गया था। एक का परमिशन था और लगभग 3-3 दीदियां बैठी थी वहां पर। ये सभी चीजें हैं और प्रशासन का जिस तरह से रहता है चुनाव को प्रभावित करने का सब तरीके से, ये सब चीजें हैं जो धीरे धीरे करके जनता देखी है, जनता देख भी रही है और हम लोग इसको धीरे धीरे करके बहुत ही गहराई से चिंतन करके इसको हम लोग आगे उजागर करेंगे। लेकिन जो हमारी लड़ाई है वो संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता का है, वोट के अधिकार को बचाने का है, लोकतंत्र को गहरा करने का है और जीतेगा खगड़िया को आगे बढ़ाने का है। इस पर 1 इंच भी हम लोग इधर से उधर नहीं होंगे और बाकी जो होगा उसको रास्ते पे लाने का प्रयास किया जाएगा लोकतांत्रिक तरीके से। कुमुद बाबू, सुभाष जी और सभी हमारे युवा कांग्रेस और यहाँ पे सभी हमारे सेवा दल के सभी साथियों का भी हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का महागठबंधन का समीक्षा बैठक होना था, लेकिन हमारे जो जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनके निजी लोगों में से आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिनके कारण उनको जाना पड़ा। क्योंकि वो इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि इस तिथि को हम लोग आगे करके फिर 2-3 दिन, 3-4 दिन के अंदर फिर इस समीक्षा बैठक को हम लोग रखेंगे। तो चुनाव कल हमारी सरकार की घोषणा हो गई, सरकार बन गए और मंत्री पद भी सभी साथियों ने शपथ ले लिया और कम से कम आधे से ज़्यादा मंत्री जो बने हैं उसमें से मोदी जी और नीतीश बाबू ने उनकी नियुक्तियों से पूरा परिवारवाद का खात्मा हो गया है। परिवारवाद है नहीं बिहार की राजनीति में, अब कोई परिवारवाद बचा नहीं। उन्होंने जो नए मंत्री बनाए और पूरा उसमें से कुछ पुराने हैं, नए हैं, और ये जो पूरी तरह से लोकतंत्र में परिवारवाद का बिहार से खात्मा हो गया, इसको हम लोग को मान लेना चाहिए। और पहले भी जैसे मैंने कहा था कि सभी हमारे जीते हुए उम्मीदवार जो खगड़िया में इनको विजय मिली है, सभी को शुभकामनाएं देते हैं और मुझे उम्मीद करते हैं कि ये लोग जिस विश्वास के साथ जनता ने इनको बिठाया होगा और उस विश्वास पर खड़े उतरेंगे और जो हमारी भूमिका होगी, जो जनता ने हमें निर्देश दिया है कि हम लोग एक सकारात्मक विरोधी दल होने के नाते महागठबंधन इस धर्म को निभाए। और मुझे लगता है कि चूंकि समीक्षा बैठक नहीं कर पाए और अभी तक चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हैं और चूंकि पूरी तरह से हमारे प्रदेश लेवल का, जिले लेवल का और फिर विधानसभा लेवल का हम लोग गहन कर रहे हैं, सब लोगों से डेटा कलेक्ट भी कर रहे हैं, डेटा को खंगाल भी रहे हैं। तो बहुत सारा खगड़िया विधानसभा में ही नहीं, बहुत सारे विधानसभा में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। उसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा और चिंतन करना होगा। इसको समझने के लिए मुझे लगता है कि और गहराई में जाना होगा। लेकिन एक बात सत्य है कि ये जो रिजल्ट है ये पूरी तरह से चौंकाने वाले हैं और बहुत चीज़ों पर सवाल खड़े करने वाले हैं। चूँकि हम लोगों के पास अभी पूरी तरह से उसके आंकड़े आए नहीं हैं, तो उस तथ्य को हम ज़रूर रखेंगे। जैसे जैसे आते जाएगा आपके बीच हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की राष्ट्रीय लेवल की जिम्मेदारी है, प्रदेश लेवल की जिम्मेदारी है और फिर हम लोग विधानसभा बार हम लोगों को उस जिम्मेदारी को निभाएंगे
लेकिन ये बात सत्य है कि लोग अब जो कह रहे हैं, जो आम लोगों में है कि चुनाव को खरीदा गया, मतलब जीत को खरीदा गया, चुनाव में वोट चोरी हुई है, मतलब ये सब तरीके के चीज़ें लोग कहते हैं। अब इस पर हम लोग ज़्यादा अभी इसमें बोलने के लिए नहीं हैं, लेकिन सरकार को फिर से बधाई कि जो उन्होंने वायदे किए हैं बिहार की जनता से वो पूरा करें। लेकिन एक बात जो मैंने चिन्हित करके कहा कि एक अभी तक जो उन्होंने बिहार में जो वंशवाद का खात्मा किया है, अपने मंत्रियों को अपॉइंट करके नए जो मंत्री बने हैं और पुराने मंत्री भी उसमें हैं, तो उन्होंने परिवारवाद का एक बड़ा इशू था, उसका इन्होंने ज़रूर लगता है कि खात्मा किया है ना। तो इसको हम लोग ज़रूर चिन्हित कर रहे हैं। अभी तक तो वही रिजल्ट आया है। धन्यवाद। ठीक। और कोई सवाल होगा तो बताइए। सर, आपने वंशवाद की बात कही तो किस ओर इशारा है आपका? थोड़ा स्पष्ट नहीं, सम्राट चौधरी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, पुत्र हैं, जीतन राम मांझी, सुमन जी हैं, कितने नाम, श्रेयसी सिंह हैं, कितने नाम बताऊं? एक नाम हो तो, दो नाम हो तो 10 12, आधे ऑलमोस्ट आधे लोग मोदी जी और नीतीश बाबू के डिक्शनरी में वो वंशवाद का परिचायक नहीं है। सम्राट चौधरी जी नहीं है, मंगल पांडे जी नहीं है, या श्रेयसी सिंह नहीं है, या सुमन नितिन नवीन नहीं है। बहुत नाम है, सारे नाम हैं। इसलिए इस पर बहुत, जब आप देखते हैं रिजल्ट को, ज़मीन पर देखते हैं, हमारे कार्यकर्ता देखे हैं, हर एक गांव में, हर एक बूथ पर, दोनों चीज़ है। जो आंकड़े अभी हमारे पास हैं और जो आंकड़े जो कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से काम किया है लगातार पिछले 3-4 महीने से, सब हम लोग चुनावी मोड में, चुनावी प्रचार में थे, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा फीडबैक है, जो हमारा सोर्स है, जो हमारा सत्य है, उसमें बहुत फासला या बहुत सवाल खड़े करते हैं। अब उस जो सवाल खड़े हो रहे हैं और आंकड़े हैं, जो नतीजा है, उनमें बहुत सारा बेमेल है। उस चीज़ को जानने के लिए, पहचानने के लिए थोड़ा और उसमें चिंतन की ज़रूरत है, थोड़ी और उसमें गहराई ले जाने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग आपके पास इस तरह से तथ्य लेके आए जिसको हम लोग बस बोलने के लिए ना बोलें। जैसे मैंने कहा ना, अभी आंकड़े दिया आपको कि परिवारवाद दिया ना आंकड़ा, उस पर तो कहीं कोई झूठ है ही नहीं, उस पर तो हम, क्या आप लोग कोर्ट का भी सहारा लेंगे इस मामले में? देखिए, हम वो हर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सहारा लेंगे जो हमारा संविधान इजाज़त करता है। उसमें न्यायपालिका भी है, उसमें हम सड़क पर भी उतरने का हमारा अधिकार है विरोधी दल के होने के नाते। हम चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, एक निष्पक्ष संस्था है, उसकी निष्पक्षता के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। उसके लिए जो भी होगा वो भी करेंगे। जो लोकतांत्रिक तरीके के दायरे में आएगा उस तरह से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इस लड़ाई को छोड़ेंगे थोड़ी। ये चूंकि एक चुनाव का सवाल नहीं है, ये है कि हमारा वोट के अधिकार का छीनने का प्रयास है, जिसके कारण आज देश के गरीबों में वो शक्ति, वो आवाज है, वो उस वोट के कारण, उस वोट के अधिकार के कारण ही किसानों का, मजदूरों का, दलितों का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, सामान्य वर्ग के गरीब लोगों की आवाज सरकार तक सुनाई देती है। अगर ये अधिकार छीन लिया जाएगा तो बस 4-5 पूंजीपतियों की आवाज सरकार को सुनाई देगी। तो सवाल ये बहुत बड़ा है, इसलिए लड़ाई बहुत बड़ी है और बहुत गहरी है। इसलिए हम लोग ये लड़ाई को बहुत गहराई से, बहुत प्रतिबद्धता के साथ लड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे। चुनाव के दौरान छत्रपति राजा के काम को सर किस तरह से आप देखते हैं? जिस तरह से उन्होंने जो भी किया है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, खगड़िया के हम बेटा चाहिए और सामने उन्हीं खगड़िया के दामाद चाहिए। और आजकल शादी के सीजन छे, जाने जो कि दामाद रुसै छे, शादी में खीर खायल रुस जाए रहे। अब ये सवाल है, उनका अधिकार है, एक दामाद होने के नाते उनको किसी चीज़ के लिए तकलीफ हुई होगी। अब उनका भाई दामाद के रुस जाने का तो हम लोग को सहना ही पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। क्या बोल सकते, ठीक है, वो दामाद। विपक्ष के भूमिका में खगड़िया में रहेंगे कि फिर कहीं जाएंगे चंदन जी?
विपक्ष की भूमिका में जो है, तो खगड़िया में आपका कार्य क्षेत्र रहेगा या फिर कहीं और जाएंगे? खगड़िया मेरी जन्म कर्मभूमि है। खगड़िया जिला मेरा जन्मभूमि है। खगड़िया मेरी मान शान सम्मान, खगड़िया में मेरा घर है। खगड़िया का बेटा हूँ, कहाँ छोड़ के दूँ। 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में देना, कहाँ चुनाव नतीजों को कितना प्रभावित किया? अब जैसे हम बता रहे थे कि राजस्थान में पिछली जब चुनाव हो रहा था तो राजस्थान सरकार ने जो हर एक साल दिवाली के अवसर पर उनको कुछ राशि दी जाती थी, कह लीजिए बोनस दिया जाता था, दिवारिक दिवाली। उस संयोग से उस बार चुनाव का साल था, तो कुछ लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट ने मना कर दिया कि आप वो सहयोग जो राशि है दिवाली का, जो उनके लिए जो राशि दी जाती थी, तो वो मना कर दिया कोर्ट ने। अब बिहार में 6 तारीख को मतदान होना है, 5 तारीख, 4 तारीख, 3 तारीख लगातार पैसा आ रहा है। पैसा के अलावा फोन जा रहा है। फोन दिग्भ्रमित करने वाला था, फोन डराने वाला था, फोन लुभाने वाला था। ये सब चीजें हैं। मैं कह रहा हूँ कि अभी ये धीरे धीरे आएगा। ये लोग सवाल कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सब जगह से कर रहे हैं किस तरह से सरकार चुनाव लड़ रही थी, चाहे प्रशासन चुनाव लड़ रही थी। जीविका भी एक सरकार का अंग है। जीविका भी जिस तरह से एक एक मतदान केंद्र पर 3-3 जीविका दीदी को बिठाया गया था। एक का परमिशन था और लगभग 3-3 दीदियां बैठी थी। ये सभी चीजें हैं। और प्रशासन का जिस तरह से रहता है चुनाव को प्रभावित करने का सब तरीके से, ये सब चीजें हैं जो धीरे धीरे करके जनता देखी है, जनता देख भी रही है। और हम लोग इसको धीरे धीरे करके बहुत ही गहराई से चिंतन करके इसको हम लोग आगे उजागर करेंगे।